Good morning, students. Chalo, good morning, very good morning. So how was the test? बोलो कैसा रहा टेस्ट आपका? Easy? डाउट्स पूछोगे? पूछना चाहते हो डाउट्स? पूछिए, डाउट्स पूछिए। क्वेश्चन सेंड करना मुझे ऐसे डायरेक्टली नंबर मत बताना, मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। मैंने अभी तक भी पेपर नहीं देखा है, तो आप ही मुझे बताओगे, पेपर बताओगे, क्वेश्चन बताओगे, मैं उसका आंसर बताऊंगा। यस दोषी, गुड मॉर्निंग। डाउट्स है किसी का कुछ? Anyone have any doubts? So you can ask it right now. If you have any doubts, you can ask it right now. सारे लूं? सारे? आपके सारे डाउट्स है तो सारे पूछ लो, मैं सारे बता देता हूं। हाँ, पेपर पे ही डिस्कशंस ले रहा हूं। पेपर्स तो भेजो कोई। पूरा क्वेश्चन पेपर तो भेजो। किसी के पास है क्वेश्चन पेपर? कोई भेजेगा मुझे क्वेश्चन पेपर, भेजेगा? स्क्रीनशॉट नहीं आता है ना स्क्रीनशॉट? हाँ ये देखो आ गया। देखो आ रहा है, देखो। बोल रहा है इसका नाम बताओ। ये तो बड़ा बहुत ही आसान हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एमी मतलब क्या? एमी मतलब एमी मतलब मिथिल। एमी मतलब मिथिल। CH3 ग्रुप को एमी बोलते हैं। अच्छा, पीडीएफ पीडीएफ भेजा है आपने? कहाँ भेज दिया है? ग्रुप पे भेज दिया है क्या? ग्रुप पे भेज दिया है? चलो गुड गुड। चलो पहले इसका डिस्कशन करते हैं। अब नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका नाम होगा 1,1 - 1 डाई मिथिल इथिल, और ये हो गया 1 मिथिल इथिल। तो पहले कौन आएगा? 1 डाई मिथिल इथिल। तो नंबरिंग किधर से करना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इक्विवेलेंट पोजीशन हो गया ना? इधर से 4 5, इधर से भी 4 5। तो इसका नाम हो जाएगा 4 पे 1 - 1। अच्छा, आइसो आइसो कर दिया क्या आपके लिए? अच्छा बेटा, ऐसा कर दिया है। यह आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूं। ये नहीं होना चाहिए था तुमसे, ये तुमसे गलत होना ही चाहिए था, क्योंकि ये तो तुमको मैंने पढ़ाया ही नहीं है। ये वाले ग्रुप को 1 1 को इसको आइसोप्रोपिल भी बोलते हैं। यह पुराना नाम है तरीका, लेकिन ठीक है। और इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल। ये सब हम पढ़ेंगे अभी। इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल, है ना? इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल। तो आइसोप्रोपिल और टर्शरी ब्यूटिल, टर्ट है और आई है, तो आई को पहले आना चाहिए, तो नंबरिंग उल्टा हो जाएगा इस केस में। तो एक्चुअली ये आईपीएससी नॉमेनक्लेचर तो नहीं बोलेंगे इसको। तो ये हो गया 4th आइसोप्रोपिल, 5 टर्शरी ब्यूटिल, ऑक्टेन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बी दिया होना चाहिए। हाँ नहीं आया कोई बात नहीं। मैंने बोला ना, मुझे क्वेश्चन पेपर पता थोड़ी था, मैंने थोड़ी ऐसा देख के रखा था कि बोनस मिलेगा, मिलना चाहिए।
टी इज टर्शरी, टी मतलब टर्शरी, नॉट अंडरस्टूड, कोई बात नहीं, मत समझो, अभी समझाए, समझ में आएगा, थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। आंसर सी है, गलत दिया हुआ है, आंसर गलत दिया हुआ है। आइसोप्रोपिल और टर्शरी ब्यूटिल है, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसका नाम ऐसे लिखना चाहिए था, एक्चुअली इसका नाम लिखना चाहिए था, ऐसे लिखा चलता है बट ये उतना सही नहीं है ना। हाँ ठीक है, चलेगा यार, टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन बोनस ही है तुम्हारे लिए, बोनस है, सबको बोनस मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में सबको बोनस मिल जाएगा। अल्फाबेटिकल लिया है ना, आई और टर्शरी टी ब्यूटिल, देखो अगर आईपीएससी नेम बोलेंगे ना तो आईपीएससी नेम ऐसे देना चाहिए, एक्चुअली आईपीएससी नेम में आप कभी भी ऐसा जनरली आप ये नहीं देखेंगे, है ना। तो इसका नॉमेन आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो नंबरिंग ये 4 ये 5, तो इन लोगों ने क्या किया है, सब मिक्स कर दिया है, 4 पे डाल दिया इसको टर्शरी ब्यूटिल, तो 4 पे टर्शरी ब्यूटिल और 5 पे आइसोप्रोपिल ले लिया। बट बेटा अगर आइसोप्रोपिल और टर्शरी ब्यूटिल आप ले रहे हो, अच्छा, टर्शरी टी ब्यूटिल का बी पहले और आइसोप्रोपिल का आई से पहले बी आता है, ठीक है, सी भी किया है, तो एक्चुअली लॉजिकली ये गलत है, ठीक है ना, दिस इज नॉट करेक्ट, तो उस पे ज्यादा टेंशन मत लो, इस पे ज्यादा टेंशन मत लो। टर्शरी ब्यूटिल का, टर्शरी ब्यूटिल का आइसोप्रोपिल और टर्शरी ब्यूटिल का बताऊंगा, ये केस आने वाला है, बाद में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे बाद में। पीडीएफ किधर है भैया, पीडीएफ किधर भेजा है तुमने? पीडीएफ किसने भेजा है मुझे? पीडीएफ आ गया, ठीक है, चलो मैं ओपन करता हूं, पीडीएफ से ही बात करेंगे। जस्ट 1 मिनट वेट करो। ओपन है तो पीडीएफ, फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ओपन हो रहा है,
थोड़ा देर इंतजार कीजिए, पीडीएफ ओपन कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, 81 से स्टार्ट करेंगे। ये मुझे शायद आप लोगों ने मेडिकल का भेजा या जेई का पेपर भेजा, किसका पेपर भेजा? जेई वाला भेजा है मुझे। 66, 81 से स्टार्ट कैसे होगा फिर? ये तो लोचा है। 35, एक मिनट रुको। 37, ये हो गया 38, यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो जेई का पेपर अलग था, नीट का पेपर अलग था क्या? होगा ही अलग, हो सकता है। चलो देख लेते हैं, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन विजिबल है? आप ओपन कर लो, जो जिनके पास जेई का पेपर है वो ओपन कर लो। विजिबल है ना? चलो, सबसे पहले इसका अगर प्रिंसिपल चेन ढूंढने बोला जाए तो इसका प्रिंसिपल चेन जो होगा वो डेफिनेटली नो डाउट ये रहेगा प्रिंसिपल चेन। अब नंबरिंग करना है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, इधर से एक नंबरिंग होगा, दूसरा नंबरिंग होगा इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप देखो तो ब्लू में आ रहा है 3 4 5 5, और रेड से आ रहा है क्या? रेड से आ रहा है 3 3 4 5। तो रेड इज करेक्ट, ब्लू इज रॉन्ग। ये तो बात समझ में आ गया होगा। अब कितने? 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा द करेक्ट सेट, लोएस्ट सेट आर, अच्छा 3 3 4 5, तो 3 3 4 5 ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो इसमें किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 38 क्लियर? क्लियर, सबको क्लियर? चलो 38 के बाद क्वेश्चन नंबर जाते हैं 39 पे। लोकेंट मतलब लोकेशन, बताया था ना, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। गौरव, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, पोजीशन, पोजीशन को लोकेंट बोलते हैं। लोकेंट मतलब लोकेशन, पोजीशन, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। याद आया? लोएस्ट नंबर रूल एंड लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोकेंट मतलब लोकेशन। क्लियर है? चलो अभी इसकी बात करें तो अगर लॉन्गेस्ट ढूंढने बोला जाए तो मैं बोलूंगा ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, क्लास में लिया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप 1 2 3 4 5 6, यहां से 6 है, इधर भी 6 है, लेकिन सब्सटीट्यूएंट का नंबर कम हो जाएगा, है ना? अगर इसको देखा जाए तो मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, देख लो। एग्जैक्टली अगर नंबर लाइन स्ट्रक्चर में इसको बोला जाए तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ऐसा कुछ है ना? ये वाला ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, जस्ट उसको ऊपर नीचे कर दिया है। ए
ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो अगर आप ध्यान से देखो, ए बी में है 4, ए बी में कितने हैं 4, ए सी में कितने हैं 1 2 3 4 5, ए डी में भी है 5, ए डी में 5, बीसी में है, बीसी में 6, बीडी में है 6, और बीई में 1 2 3 4 5 6, बी में भी है 6, है ना। 1 2 1 2 3 4 5, उसके बाद सी के आगे सी डी सी ई तो कमी है। तो ये 6 वालों में किसको सिलेक्ट करना चाहिए, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ज्यादा से ज्यादा हो। तो बीसी या बीडी, बीई में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट के नंबर 2, सब्स्टिट्यूएंट के केवल 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, बट इस केस में आपको सब्स्टिट्यूएंट कितने मिलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कितने मिल रहे हैं 1 2 और 3। नंबरिंग किधर से करना चाहिए, इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6, है कि नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इथिल, 3 पे इथिल, 2,4 डाइमिथिल, डाइमिथिल हेक्सेन, है ना। तो पहले इथिल आएगा, डाई वर्ड नहीं आएगा क्योंकि 2 मिथिल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3, डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो ये क्लियर हुआ, किसी को डाउट है इसमें। ये ले लो ए बी सी डी ई ऐसा। आइसोप्रोपिल नहीं, आइसोप्रोपिल अभी वेट करो, आइसोप्रोपिल छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ा है आइसोप्रोपिल। बोलो ये क्लियर है क्या, आइसोप्रोपिल भूल जाओ, अभी बता दूंगा, आइसोप्रोपिल भी बता दूंगा, आपको बता दूंगा मैं, आइसोप्रोपिल आइसोब्यूटिल क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, सब बता दूंगा, टेंशन मत लो उसका। ठीक है, ये क्लियर हुआ, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। बोलो अभी जाए थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में, दे आर आस्किंग यू व्हाट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अच्छा ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, वो लिखा हुआ वापस से आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। चलो थोड़ा इसको ऐसे ले लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, तो सबसे ऊपर कौन, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, है ना, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो प्रायोरिटी में 1 सबसे ऊपर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो बी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। बोलो ये एकदम सिंपल है। नहीं पता मुझे किस, ये जेई का है सर, नीट वाला भेज दो मुझे। ये क्लियर हो गया, बोलो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चंस आर सेम ना, हाँ ठीक है। हाँ नीट में भी यही क्वेश्चन डाल दिया होगा, सर ने डाला है तो दोनों में, क्योंकि एकदम बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन पहला होता है तो दोनों में सेम डाल दिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सीक्वेंस चेंज रहेंगे। द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज, फिर से ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पूछा जा रहा है।
तो सबसे पहले अमाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, नहीं अमाइड के बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन। सो आंसर आएगा 2 1 4 3, ये मिल रहा है 2 1 4 3, 2 1 4 3। सो ए इज द करेक्ट आंसर। द डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में तो सबसे पहला प्रायोरिटी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सो 1 4 2 3, 1 4 2 3 कहीं मिल रहा है? अच्छा पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को बाद में होता है। सो 1 4 3 2, नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, देखो आप ऐसे लिख देते हैं 1 4 3 2 या 2 3 4 1। अब अगर ऑर्डर ये लिख दिया जाए, मैं ऐसे बोलूं 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, अब मुझे ये बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर है? बोलता है ये दोनों ही ऑर्डर है, साइन बता रहा है इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर भी। आप इसको ऐसे भी लिख दो, तो ये साइन क्या बताता है? 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, तो साइन चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? जय ने पूछा कि सर डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब उल्टा नहीं लिखेंगे? हाँ चलो 42 हो गया, 42 के बाद कौन सा? नहीं मुझे लगता है जेई और नीट में ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस होगा। जेई में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, नीट में थोड़ा ज्यादा रहेंगे। 15 क्वेश्चन नीट में रहेगा और 7-8 क्वेश्चंस जेई में रहेंगे। तो दैट इज द डिफरेंस। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हाँ तो क्वेश्चंस नीट वाला पेपर भी कोई मुझे भेज दो। देखो इसका स्ट्रक्चर कल पूछा जा रहा था ना, कुछ लोग पूछ रहे थे सर अगर स्ट्रक्चर नाम दिया हुआ और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? तो एकदम सिंपल है, सबसे पहले रूट वर्ड निकालो ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब 8, ये हो गया ऑक्टेन। 2 पे मिथिल, 3 4 5 पे मिथिल और 6 पे मिथिल, तो ये हो गया 2 5 6 ट्राई मिथिल ऑक्टेन, है ना? कोई सैटरडे को पूछ रहा था सर उल्टा कर सकते हैं क्या, उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? नहीं समझा? सिंपल, देखो आपके पास नाम दिया हुआ है 2 5 6 ट्राई मिथिल ऑक्टेन, तो सबसे पहले रूट वर्ड मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन निकाल लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने का हो गया? 8 का। फिर आपको ब्रांच दिया हुआ है, कहां कहां दिया हुआ है? 2 पे किसी एक तरह से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप एक साइड से नंबरिंग कर लो, दोनों साइड से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम डिसाइड कर ले रहे हैं कि नंबरिंग किधर से होना चाहिए इस बार। तो मैं बोल रहा हूं 2 पे मिथिल, 5 पे मिथिल, 6 पे मिथिल, हो गया। समझ में आ रहा है साक्षी क्या करना है? सबसे पहले प्रिंसिपल चेन ड्रॉ कर देना है। प्रिंसिपल चेन ड्रॉ करने के बाद आपको पोजीशन मेंशन कर देना है सब्स्टिट्यूएंट का, तो आपका बन गया, आपका कंपाउंड बन गया। अब बोल रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कितने सारे हैं वो कैलकुलेट करो। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कितने सारे? तो देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 9 15, 1 डिग्री हो गए कितना? 15। 2 डिग्री कितने हैं? 1 2 3, और उसमें 2 डिग्री है क्या? कार्बन, तो हर जगह पे 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। और 3 डिग्री कितने हो गए? 1 3 डिग्री है, 2 3 डिग्री है, 3 3 डिग्री है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन, तो 3 डिग्री कितना आ गया? 3। तो 15 6 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? बोलो क्लियर है? बोलो ये क्लियर हुआ सबको? सिमिलरली, सिमिलरली अगर आपसे 3 इथिल 5 मिथिल हेप्टेन है, हेप्टेन मतलब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले 7 कार्बन का एक चेन बनाऊंगा,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन मिल गया मुझे 7 कार्बन का। 3 पे है इथिल, ये ले लो 3 पे इथिल। 5 पे है मिथिल, ये ले लो 5 पे मिथिल। हो गया, कंपाउंड बन गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब आपसे बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन के नंबर बता दो। तो 1 डिग्री कितने हैं? 3, 3 6, 3 9 और 3 12। 1 डिग्री हो गए 12। 2 डिग्री कितने? 1 2 3, हर 3 में एक दो दो हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री हो गए 6। 3 डिग्री कितने हो गए? 2, तो 3 डिग्री हो गए 2। तो 12 6 2, 12 6 2, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इथिल वाला, हाँ इथिल वाला कार्बन छूट गया, सॉरी सॉरी सॉरी। 2 4 6 8, ये गलत है, डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। माय मिस्टेक। ये छूट गया था ना 2 डिग्री का। 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, समझ रहे हो? हाँ, तो 12 8 और 2 है, ना कि 12 6 2। ये वाला छूट गया था, हमने इधर का काउंट किया, ये कार्बन काउंट करना छूट गया। तो ध्यान से देखना है सारे, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री सारे देखने। हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व? अभी भी कोई डाउट है? एक और बच गया है। हाँ, डी ऑप्शन ही तो दिया हुआ है, डी ऑप्शन ही तो आया हमारा। अच्छा, फिर ये आइसोप्रोपिल वाला बात कर दिया क्या? चलो अभी आइसोप्रोपिल ये सब भी बता ही देता हूं मैं आपको। ये भी बता ही देता हूं, क्वेश्चन अभी खत्म हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर से यही क्वेश्चन तो था शायद, है ना? वापस से वही क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ, रिपीटेड है ये तो। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, 45 पे वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो, रिपीटेड है सेम क्वेश्चन, तो दो दो बोनस मिल गए आपको, वाह। 8 मार्क्स सबके बढ़ गए। आगे बढ़े अब। अच्छा, यहाँ 12th का 90 क्वेश्चन? क्या है भाई 90 क्वेश्चन? हाँ ठीक है, जेई का 90 क्वेश्चन चलेगा यार। वो सबको अलग अलग आता है, आपको क्या लग रहा है? किसी का मैथ्स का सेक्शन पहले आएगा, किसी का फिजिक्स का पहले आएगा, किसी का केमिस्ट्री का पहले आएगा, ऐसा कुछ रहता है। चलो बढ़े, आगे बढ़े, कुछ पढ़े हम लोग, आगे बढ़े, पढ़े थोड़ा। यस, हम लोग बात कर रहे थे अल्कीन पे, अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर पे बात कर रहे थे, वापस से जाते हैं। तो अब समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर बेसिकली आपको एक क्वेश्चन नहीं आया होगा, क्योंकि आइसो टर्शरी ये सब हमने पढ़ा नहीं है, तो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे अभी, वो पढ़ना बाकी है हमारा, है ना? तो वो आ गया, किस्मत खराब थी तुम्हारी, वो आ गया, अभी पढ़े नहीं, लेकिन बेसिक स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा होता है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अभी हम लोग अल्कीन एंड अल्काइन के नोमेनक्लेचर पे बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? आपको बताया था सबसे पहले प्रिंसिपल चेन। प्रणव कदम बोलता है टाइम मैनेज नहीं हो पाया, पहला है ना, टाइम लगेगा धीरे। अब सब आपको सीखना है ना? सब आपको सीखना है, टाइम कैसे मैनेज करना है पेपर पे, टाइम कैसे मैनेज करना है पेपर पे, ये सारा ट्रेनिंग है, यही सब तो ट्रेनिंग है। नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड, नॉमेनक्लेचर ऑफ, नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है भैया, देखो जो आता है अच्छे से वो करना है, नहीं आता है तो उसको ठोकना नहीं। हाँ, धीरे धीरे सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
देखो जब बच्चे को ना स्विमिंग सिखाना है ना, स्विमिंग सिखाना है ना, तो उसको पानी में फेंकना ही पड़ता है। वो पहले पानी पीता है, घबराता है, डरता है, बट इसका उपाय यही है कि आप उसको फेंको स्विमिंग पूल में, पानी में फेंको। अगर पानी में फेंकोगे नहीं, बाहर बैठ के कितना भी ट्रेनिंग दे दोगे ना कि बेटा हाथ मारो, पैर मारो, सीधा रहो, है ना, बटरफ्लाई कैसे किया जाता है, सब ट्रेनिंग अगर हवा में रहेगा तो उस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है। द बेस्ट थिंग इज, जिसको ट्रेन करना है उसको फेंक दो पानी में, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्विमिंग करना सीख जाएगा। तो आपके साथ भी यही हम कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में फेंक रहे हैं, आप सीख जाओगे और खुद एक बड़े तैराक बन के बाहर निकलो। और जो इससे डरेगा, अरे डूब जाएंगे, डर जाएगा, नहीं, मैंने बताया था ना कोई डिवीजन नहीं होने वाला। नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर हमें करना है। चलो अभी पढ़ाई कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बोलता है प्रिंसिपल चेन ढूंढना है, आपको प्रिंसिपल चेन ढूंढना है। और प्रिंसिपल चेन में हमने क्या देखा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। पहला रूल ये है, अगर अनसैचुरेटेड है तो मल्टीपल बॉन्ड होगा ही, और मल्टीपल बॉन्ड है तो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, प्रोवाइडेड बाकी कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो। दूसरा, नंबरिंग अगर करना है, अब यहां पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ प्रिंसिपल चेन, ध्यान से सुनते जाओ, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ प्रिंसिपल चेन। जब कभी नंबरिंग करना होता है तो हमें सबसे पहले मैंने बताया था, या तो लोएस्ट सेट, लोएस्ट नंबर रूल, लोएस्ट नंबर रूल फॉलो करो, और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करो, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना है आपको, है ना, फॉलो करो, फॉलो लोएस्ट नंबर रूल और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल डिपेंडिंग ऑन कितने सब्स्टिट्यूएंट है, या कितने फंक्शनल ग्रुप है, या कितने मल्टीपल बॉन्ड। अब यहां पर एक रूल बताया था कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल किसके लिए पहले फॉलो करते हैं, इन प्रायोरिटी ऑफ, इन प्रायोरिटी ऑफ, जब लोएस्ट सेट, लोएस्ट नंबर रूल या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आप इसको फॉलो करते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए सबसे पहले चेक करते हैं। क्या चेक करते हो, लोएस्ट नंबर रूल या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ये हो जाएगा तो फिर मल्टीपल बॉन्ड के लिए करते हैं, और अगर मल्टीपल बॉन्ड भी हो गया है तब जाके सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। अगर पहले लेवल पे डिसीजन हो गया तो बाद में देखेंगे ही नहीं, पहला लेवल है नहीं, दूसरा लेवल है, तो दूसरे लेवल पे हो गया तो तीसरा नहीं देखेंगे। अगर दोनों से ही नहीं हो पा रहा है तब जाके तीसरे लेवल पे देखते हैं। ये तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, है कि नहीं बोलो, ये किया था हमने, ठीक है। तो अभी उस पे एग्जांपल्स थोड़े लेने, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, तो उसको जस्ट एक क्विक रिवाइज कर दिया। अभी उस पे क्वेश्चंस थोड़े करने हैं, है ना, देखो ध्यान से सुनना। अगर ये मेरे पास दिया हुआ है ना, दिस इज अल्कीन, मेरे पास दो तरीके हैं नंबरिंग के। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर, बोलता है स्ट्रेट चेन ही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रेट चेन में है, और बोलता है फिर अभी क्या करना है आपको, अभी आपको नंबरिंग करना है। मेरे पास दो नंबरिंग के तरीके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एक तो व्हाइट है और दूसरा रेड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो फंक्शनल ग्रुप नहीं है,
लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट निकालो, तो क्या आएगा 2,4,6। 2 और 3 दोनों पे ही आ रहा है, लेकिन मुझे क्या लेना है, केवल पहला लेना है, 2, 4 एंड 6। उसी तरह अगर आप व्हाइट को देखो तो आपको क्या मिल रहा है 1,3,5। तो कैन यू टेल मी विच वन इज करेक्ट? बोला यस, व्हाइट करेक्ट है, रेड इनकरेक्ट। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हेप्ट। हेप्ट या हेप्टा, बताओ मुझे, हेप्ट या हेप्टा, क्या नाम आना चाहिए? बोलता है सर ब्रैकेट में डाल के रखो, कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट में डाल के रखो। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन बताओ, कौन कौन सा पोजीशन है? 1,3,5। अगर 3 बार आया है तो क्या लिखोगे उसके लिए? परफेक्ट, आप क्या लिखोगे? ट्राई इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, कैपिटल एच होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा, हेप्टा 1,3,5 ट्राई इन। हेप्टा 1,3,5 ट्राई इन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बोलो समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डैश कंपलसरी है एन बीच में? हाँ, कंपलसरी है डैश। नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश होना मस्ट, बिना डैश के नहीं हो सकता है साक्षी। ठीक है, अभी मेरे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। सर ए रहेगा ना, नेक्स्ट लेटर इज नॉट वॉवेल। हाँ, क्योंकि टी से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए ए रह जाएगा। कल पेस्ट, परफेक्ट। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं इसके। तो अगर आप इसमें देखें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही है। अब हमारे पास दो तरीके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, है ना? दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, है ना? तो कौन सा नंबरिंग लेना चाहिए पहले मुझे ये बताओ। 2,5 और व्हाइट इज 3,6। विच वन इज करेक्ट, रेड और व्हाइट? तो बोला रेड करेक्ट है, व्हाइट रॉन्ग है, व्हाइट वाला रॉन्ग है। तो नाम क्या होगा इसका? बोला चलो पहले रूट वर्ड लिखो। रूट वर्ड है ऑक, ऑक्टा। चलो देखते हैं ऑक्टा लगेगा या ऑक्ट लगेगा, वो भी देखेंगे। ऑक्ट, पहले क्या लिखते हैं? इन, बाद में लिखते हैं आइन। पोजीशन पे कोई डिपेंड नहीं करता, पहले लिखेंगे इन। तो इन क्या होगा? 2 इन, और फिर क्या है? 5 आइन, 2 इन 5 आइन। तो ऑक्टा रहेगा या नहीं रहेगा? बोला ए नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है। तो यह ऑक्ट 2 इन। अब इसका ई ड्रॉप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आइन, अ वॉवेल जैसा साउंड कर रहा है, उससे स्टार्ट हो रहा है। तो ये होगा 2 इन 5 आइन, ऑक्ट 2 इन 5 आइन। तो याद रखना, इन आइन के केस में ई ड्रॉप अगर हो जाएगा, अगर ये वाई से स्टार्ट हो रहा है तो। अगर यहां पर दो डबल होता और डाई आइन होता तो ई रह जाता। बोलो ये क्लियर है? ये किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं, 2,5 इनाइन नहीं लिखेंगे जय कुमार, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा कि डबल बॉन्ड कहां पर है, ट्रिपल बॉन्ड कहां है। अगर 2,5 लिख दिया तो हमें समझेगा ही नहीं कि डबल बॉन्ड किधर है और ट्रिपल बॉन्ड किधर है। इसके लिए डबल बॉन्ड के आगे डबल बॉन्ड का पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड के आगे ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन देना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो और देखें, लिखना चाहोगे लिख के करो, डन। और एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे।
चलो थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 किधर से भी नंबरिंग करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका नाम आएगा पेंटा 1,4 डाई ई, है ना, सिंपल। यहां ट्रिपल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, है ना। अब मेरे पास फिर से दो तरीके हैं नंबरिंग के। अच्छा, मैं क्या करता हूं, पहले इसको सिंपल रखता हूं, एक हटा देता हूं, ये थोड़ा ज्यादा मस्त हो गया। अब नंबरिंग अगर किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब अगर रेड में लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, अब तो ये बड़ा मुश्किल हो गया। 1,8, रेड इज 1,8 एंड येलो इज 1,8। अब क्या करें, ऐसे केस में क्या करें? ये केस क्या कहलाता है बताओ मुझे, ये केस क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पोजीशन कहलाता है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट पोजीशन। और अगर इक्विवेलेंट पोजीशन आ गया तो रूल यहां पर एक नोट कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 नंबरिंग कर रहे थे, नंबरिंग में ही ये आ गया इक्विवेलेंट पोजीशन का। इफ डबल बॉन्ड, if double bond and triple bond are at equivalent position, double bond and triple bond are at equivalent position, तो क्या मिलना चाहिए? in will get lowest priority, lowest number। क्योंकि इन स्टार्ट होता है, ई पहले आता है वाई से अल्फाबेटिकली, तो इसको मिलना चाहिए, ई को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो मेरा रेड गलत है और येलो सही है, क्योंकि इन और आइन मेरे पास दो चीजें हैं और दोनों को इक्वल पोजीशन मिल रहा है। तो बोल रहा है जो छोटा रहता है उसको कम प्रायोरिटी, तो इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 8, ना कि उल्टा। ये 1 ये 8 गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्योंकि जब कभी इक्विवेलेंट पोजीशन आ जाए, याद रखना, जब कभी इक्विवेलेंट पोजीशन आ जाए वैसे केस में डबल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। और इसका जो नाम होगा उसका नाम क्या होना चाहिए बताओ? ऑक्ट, ऑक्ट 1 इन 5 आइन, 5 नहीं 8। दिस इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? हाँ 7 7 सॉरी, 1,7, माय मिस्टेक, 1 and 7, यस यस 1 7 और 1 7 होगा, सॉरी 1 8 नहीं होगा, 1 7 होगा। यस वेरी गुड। देखो अब तुम्हारा दिमाग काम करने लग गया, मैं गलतियां कर रहा हूं तुम पकड़ रहे हो, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। मेरा सिली मिस्टेक तुमने पकड़ लिया, 1 and 7, परफेक्ट, वेरी गुड। तो इसका नाम होगा ऑक्ट 1 इन 7 आइन। क्लियर हो गया? बोलो एकदम समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं। रूल नंबर 3 लिख लो और डन करो। 1 इन 7 आइन, हाँ इसी को तो इनाइन बोलते हैं ना। इन आइन मतलब बस उसका नंबर बीच में आ गया है, बस और कुछ नहीं। थोड़े और एग्जाम्पल देखें, जल्दी करो डन, थोड़े और एग्जाम्पल देखेंगे। आज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड खत्म करेंगे, कल से फंक्शनल ग्रुप में चले जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप में चले जाएंगे। हाँ जल्दी लिख लो, यस।
हाँ अभी देखेंगे ना, सब्स्टिट्यूएंट डालेंगे ना। क्यों नहीं होंगे, होंगे ना। अभी पहले हम लोग स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं, अब सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करेंगे। बढ़ जाओ आगे। आईपीएससी नेम है ऑक्ट 1in7i। आईपीएससी नेम है ऑक्ट 1in7i। चलो थोड़े और प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए वेट करूं और वेट करूं। बाकी सब लोग डन कर चुके हैं यार, जल्दी करो। डन 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 डन। बढ़े आगे। चलो थोड़े क्वेश्चंस करो आप करोगे इसका। अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप उसको सॉल्व करोगे और फिर हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, है ना। आई एम गिविंग यू टाइम टू सॉल्व दिस। ये ट्रिपल नहीं है, ये डबल बॉन्ड है। जय कंडेंस्ड वाले देखो, तुमको ना कंडेंस्ड वाला तुमको ऐसा लग रहा होगा। कंडेंस्ड वाले क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते हैं। वो दो चार बार प्रैक्टिस करवा दूंगा, वो जब शीट्स दूंगा ना उसमें कर लोगे, उतने में काफी हो जाता है। डोंट वरी, डोंट वरी। कंडेंस्ड फॉर्म में इतना कोई दिक्कत आता नहीं है। अभी तुमको लग रहा होगा, बट थोड़ा कर लोगे तो हो जाएगी, चीजें आने लगेंगी। चलो मैं 5 क्वेश्चंस देता हूं आपको। ये 5 क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद हम लोग ब्रांचिंग में चले जाएंगे। जैसे हो जाए डन लिखो, इन सबका नाम हो जाएगा तो डन करो। फिर हम लोग ब्रांचिंग में चले जाएंगे। ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देंगे फिर। हो जाए तो डन करना, फिर आगे डिस्कस करें।
सब लोग करो डन जल्दी, फिर डिस्कस कर लेंगे। सेकंड में मैं बोल रहा हूं, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, बीच में डबल बॉन्ड है, किनारे किनारे ट्रिपल बॉन्ड है, बीच में डबल बॉन्ड है। चलो भाई जल्दी करो। हाँ, अगर दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो किधर से भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा भी तो केस आएगा जहां पर किधर से भी नंबरिंग लो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, कुछ भी कर लो चेंज नहीं होगा, तो कैसे भी ले लो। ठीक है, करे स्टार्ट करे, बोलो डिस्कशन करे स्टार्ट। कोई चाहता है वेट करना, कि वेट करूं या स्टार्ट करूं, बोलो जल्दी। टाइम शायद नहीं है ज्यादा अभी, टाइम नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास यहां पर दो तरीके हैं। नहीं, अब वेट नहीं कर सकते, टाइम कम बचा हुआ है। कम से कम ये क्वेश्चन डिस्कस करके आज खत्म कर लेते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इधर से 7 और दूसरा जो है रेड से लेते, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखो आपको यहां जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1 4 6, जबकि यहां मिल रहा है 1 3 6। सो डेफिनेटली व्हाइट इज करेक्ट, है ना। व्हाइट वाला जो है ये है व्हाइट कलर, 1 3 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टा। क्यों? क्योंकि दो इन है, हेप्टा 1 6 डाई इन 3 आइन। दिस इज द नेम। कोई दिक्कत है तो बोलो इसको। हेप्टा 1 6 डाई इन 3 आइन, क्लियर है ये? जल्दी बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्लियर एवरीवन? 1 और 6, 1 6 और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 से पहले, आइन से पहले 3 और इन से पहले 1 6। ई ड्रॉप करेंगे क्योंकि वाई से स्टार्ट हो रहा है। अब यहां अगर आप नंबरिंग कर लो, किधर से भी नंबरिंग कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 3 6। और इधर से भी करो तो व्हाइट से भी करो तो 1 3 6। अब बोला डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, अगर ऐसा हो तो बोला किधर से भी करो 3 मिल रहा है, इसका मतलब एग्जैक्टली सही है। तो इसका जो नाम होगा ये होगा हेक्स। हेक्ट कैसे आएगा? नहीं, हेक्स, हेक्स 3 इन
का ई रह जाएगा और ये हो जाएगा 1,6 डाई आइन। 1,3,5 यस सॉरी 1,3,5 परफेक्ट 1,3,5 सो 1-5 डाइन। हाँ हाँ सॉरी 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 135 लेकिन नाम क्या रहेगा हेक्स 3 इन का ई रह जाएगा, इन का ई रह जाएगा, इन का ई रह जाएगा और 1,5 क्योंकि ये डी से स्टार्ट हो रहा है तो डाइन हो जाएगा। एक्सटेंड करूं थोड़ा? नहीं ठीक है, कल देख लेंगे आगे, कल कर लेंगे, ठीक है? या कर दूं एक्सटेंड? चलो कर देता हूं, ठीक है। इसमें डाउट है किसी को? इसमें डाउट है किसी को? बोलो। हेक्स 3 इन 1,5 डाई आइन। चलो अभी इसमें बता दो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया व्हाइट। रेड कैसा रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर ध्यान से देखना, रेड होगा 1, 3, 5, 7 1 3 5 7 और व्हाइट क्या होगा? व्हाइट होगा 1 3 5 7। अब सवाल है किसको लेना चाहिए, व्हाइट या रेड? व्हाइट या रेड? पक्का बोलता है हाँ। डबल ट्रिपल दोनों है तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले तो कम से कम नंबर 1 है तो रेड सही है, व्हाइट गलत है। बात समझ में आ रही है क्या? रेड सही व्हाइट गलत। और इसका नाम क्या होगा? नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम है? ऑक्टा। रेड सही है 1,5 डाई इन और ये हो जाएगा 3,7 डाई आइन। तो ई भी रह गया, ए भी रह गया, सब रह गया। बोलो कोई दिक्कत? ऑक्टा 3,7 क्यों भार्गवी? 3,7 क्यों? 1,5 ना, व्हाइट गलत है ना। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तो इन को कम से कम पोजीशन मिलना चाहिए। ये भी गलत है गौरव। 1 3 5 7 क्या कर दिया? ये क्या लिख रहा है तू? इन के आगे डबल बॉन्ड अगर नहीं लगाओगे, देखो 1 और 5 के आगे नहीं लगाओगे, इन के आगे 1 5 नहीं लगाओगे, केवल 1 3 5 7 सब लिख दोगे तो आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन नहीं समझेगा ना कहां पर है। नाम से अगर ड्रॉ करना चाहोगे तो सब गलत हो जाएगा ना। अभी यहां नाम से एकदम डायरेक्टली नाम दिया हुआ, स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ, मैं ड्रॉ कर सकता हूं कि 8 हो गए, लो ये 8 हो गए, 1 और 5 पे है डबल बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 पे है डबल बॉन्ड, 3 पे है ट्रिपल बॉन्ड और 7 में है ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहां से ड्रॉ हो गया। अगर मैं ऐसे लिख देता ऑक्टा 1 3 5 7 तो अब बता लो, बताओ कहां है आपका इन और आइन? किस जगह पे डबल बॉन्ड, किस जगह पे ट्रिपल बॉन्ड? सब गलत हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या गौरव? ई कब रखेंगे और नहीं रखेंगे? देखो ई तब रखेंगे जब सामने वाला, ई तब रखेंगे जब सामने वाला कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो ई को ड्रॉप कर देंगे, सीधी सी बात है। जैसे ए का केस था एग्जैक्टली ई का भी केस वही है। रंजीत क्लियर हुआ ये बात? चलो अभी इसकी बात करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये येलो हो गया। चलो रेड देखते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो रेड में मिल रहा है 3,5 और येलो से भी मिल रहा है 3,5। अब मुझे आप बताओगे किसको लेना चाहिए?
रेड को कि येलो को? दोनों में 3,5 मिल रहा है। यस, क्यों? क्योंकि इन वाला को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्ट। ऑक्ट। ई ए नहीं रहेगा क्योंकि डी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। 3 इन, और ई भी नहीं रहेगा क्योंकि आइन जो है वो डी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आइन। सो ई ड्रॉप हो गया क्योंकि आइन ए ई आई ओ यू में वाई नहीं आता है, लेकिन वाई साउंड लाइक अ, आइन आ, है ना? तो इसीलिए ऑक्ट, ऑक्ट 3 इन 5 आइन। ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ वन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर रेड लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, रेड में है 1 कॉमा 4 कॉमा 7, येलो में भी है। येलो में क्या है? 1 कॉमा 4 कॉमा 7। बोलता है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से किधर से भी लो कोई फर्क नहीं होगा। तो इसका नाम होगा ऑक्टा 1 कॉमा 4 कॉमा 7 ट्राई इन, ये इसका नाम होगा ऑक्टा 1 कॉमा 4 कॉमा 7 ट्राई इन, दोनों साइड से इक्वल। क्लियर? बोलो, सब समझ में आ रहा है? एक बार समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो, नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट लिखो, डाउट पूछो, 2-4 मिनट बचा हुआ है, बता दूंगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल देखेंगे, आज क्लास बंद कर रहा हूं।